नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे वीडियो डालने के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए समय कम मिलने के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज से रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आएगा। और रेलवे ग्रुप डी का हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। इसके आगे जो है 10 प्रैक्टिस सेट और है। सारा जो है लगातार कराया जाएगा। इससे पहले नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए। आज हम लेकर आए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ 100%। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2.4 से 0.15 निकाले और परिणाम को 7.5 में जोड़ दे, परिणाम क्या आएगा। कह रहा है कि 2.4 से जो है 0.15 निकालिए और जो आएगा उसमें 7.5 जोड़ दीजिएगा। बस इसी को हमें हल करना होगा। तो यहाँ क्या है, पहले जोड़ का करें। 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। दशमलव क्या है, 5 और 9, ये 9.9 में से 0.15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा और ये 8 में से 1 गया, 7 हो जाएगा और ये 9 के 9 रहेगा, 9.75। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि संख्याओं 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स और 156 प्लस एक्स के माध्य जो दिया हुआ है 84 है, यानी औसत दिया हुआ है, तो इतना का जो है माध्य क्या होगा। तो ऊपर वाला से हमें एक्स का मान निकालना होगा और सब में एक्स का मान रख के जो है हमें अगला माध्य निकाल लेना होगा। चलिए करते हैं। 27 क्या है, 27 प्लस एक्स प्लस 31 प्लस एक्स प्लस 89 प्लस एक्स प्लस 107 प्लस एक्स प्लस 156 प्लस एक्स, टोटल कितना टर्म है, 5 टर्म है। 5, इसका माध्य दिया हुआ है 84, तो ये बराबर जो हो जाएगा किसके, 84 के बराबर हो गया। ये जो हमारा आंसर ये हो गया वो किसके बराबर हो गया, ये 84 के बराबर हो गया। जब ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 410 है इधर, अब प्लस 5x बटा 5 बराबर 84। 410 प्लस 5x बराबर 420, 5x बराबर 10, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसमें सब में 2 का मान रख देना है, क्या है, रख देना। तो रख लिया। 130 प्लस एक्स कितना हो गया, 132 हो गया। 126 प्लस 2 128 हो गया। ये 70 हो गया। ये 52 हो गया और ये 1 है। 1 प्लस 1 2 3 हो जाएगा। अब बेटा इसमें कितना टर्म है, 5 टर्म है, जोड़ेंगे 385 हो जाएगा बटा 5, ये हो जाएगा कितना, 77 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ गया, ए आ गया। क्या है, ए आ गया। सिर्फ जो है इसमें कैलकुलेशन है। एक टेस्ट में चंदन ने 45 अंकों में से 16 अंक प्राप्त किए। उसे एक और टेस्ट देना है और पास होने के लिए उसे कुल 48% अंकों की आवश्यकता है। यदि दूसरे टेस्ट का पूर्णांक 80 था और वह केवल पास हो सका तो दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिशत अंक जो है प्राप्त हुए। अब प्रश्न में कह रहा है कि 16 प्लस 80 गुना एक्स बटा 100, ये बराबर है कितना, 45 प्लस 80 गुना 48 बटा 100, क्योंकि 48% अंकों का आवश्यकता है। इसे बस इतना को सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 16 प्लस 80 गुना एक्स बटा 100 बराबर ये हो जाएगा 60। 4x बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 55%। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो 31 शेष बचता है। तो a प्लस बी किसके जो है वो बराबर है, ये बताना है। अब आइए सोल्व करते हैं इसे। x माइनस 7 से भागा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी से भागा देना है। पहले x बार में लगाएंगे ताकि एक टर्म कट जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, इसे घटाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा, ये कट गया, ये आ गया कितना, 7x प्लस एक्स, और अब b उतार दीजिए तो b हो जाएगा। अब इसे 7 से लगाएंगे, ये प्लस 7 से अगर करते हैं तो 7x प्लस एक्स, 7x प्लस नहीं एक्स ने माइनस में होगा, ये 7x माइनस 49 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस हो गया तो कट गया, कितना बच गया, x प्लस बी प्लस 49 बच गया। अब इसको फिर से हम लगाएंगे एक बार में, क्या है, एक बार ए से गुना करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 7a हो जाएगा। इसे जब ये माइनस प्लस करेंगे तो बचेगा 7a प्लस बी प्लस 49। अगर शेष 35 बच रहा है तो ये बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 35 के बराबर, यानी ये 7a प्लस बी बराबर 49, इधर चला जाएगा तो कितना होगा, -14। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। क्या है, इक्वेशन 1 आ गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा कह रहा है कितना, x माइनस 7 से जो है भागा दे रहे हैं किस में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस ए में भागा दे रहे हैं। यहाँ भी x से अगर पहले करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये कट जाएगा, बचेगा 7x प्लस bx, ए उतार रहे हैं तो ए हो जाएगा। अब हमें 7 से लगाएंगे, 7 हो जाएगा 7x माइनस 49, ये कट जाएगा, बचेगा bx प्लस 49 प्लस ए। फिर हमें क्या है ए बार में लगाएंगे, सो ए बी बार में करेंगे तो ये बचेगा bx माइनस 7b, ये हो जाएगा 7b प्लस 49 प्लस ए। अब बराबर कितना इसमें शेष बच रहा है 31, ये 31 के बराबर है। हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 7b प्लस ए बराबर माइनस 18, ये जो आ गया ये दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या है दूसरा इक्वेशन 18, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या है 18 जो है ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 7b प्लस ए माइनस 18 दूसरा इक्वेशन है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो दोनों इक्वेशन के सोल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन को 7 से गुना करके दूसरा इक्वेशन को घटा दीजिए, यानी 49 ए प्लस 7b बराबर माइनस 98 में से घटा देना है ए प्लस 7b बराबर माइनस 18, ये आ जाएगा कितना 48 ए बराबर माइनस 80 आ जाएगा। 48 ए बराबर माइनस 80 हो जाएगा, ए बराबर होगा माइनस 80 बटा 48 यानी माइनस 5/3। हमें तो ए का मान आया है, इसी तरह हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो बी का मान आ जाएगा माइनस 7/3। हमें निकालना ए प्लस बी, हो जाएगा माइनस 5/3 प्लस माइनस 7/3 हो जाएगा माइनस 12/3 यानी माइनस 4। ये थोड़ा प्रश्न जो है टफ है, लंबा है, कैलकुलेशन इजी है लेकिन थोड़ा लंबा आ जाएगा, एग्जाम में देखिएगा जितना जल्दी बन सके ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2 पाइप ए और बी एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को अलग अलग खोला जाता है तो बी जलाशय को भरने में ए से कितने घंटे अधिक लेता है। ए और बी एक जलाशय को 4 घंटे में भर रहे हैं तो ए अकेला जलाशय को भरने में 6 घंटे लेता है, ये कह रहा है। तो यहाँ से निकल जाएगा कि ए प्लस बी जो है वो 4 घंटा में, ए जो है 6 घंटा में, तो बी हो जाएगा 4 गुना 6/6 माइनस 4 सीधे 12 घंटा हो जाएगा। बी का समय का अंतर कितना है, समय का जो है वो अंतर हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6 घंटा, आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व शांति दिवस या विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेट्टी के कार्यकाल के दौरान हुआ था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था, अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। और किनके वजह से ये हुआ है, तो ये राजा राम मोहन राय की जो है प्रयास से हुआ है। और कौन किया है, तो ये लॉर्ड विलियम बेट्टी के कार्यकाल में हुआ है। क्या है कार्यकाल में हुआ है। अब बेटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग काली की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, काली की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है, सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। और ये 11वीं शताब्दी में निर्मित लिंगराज मंदिर जो है शिव को समर्पित है। क्या है, शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण सोमवंशी राजवंश के शासकों और बाद में गंग वंश के शासकों द्वारा जो है वो करवाया गया था। न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है, यह रॉलेट एक्ट से है। क्या है, रॉलेट एक्ट से है। न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी रॉलेट एक्ट से संबंधित है। रॉलेट एक्ट वर्ष 1917 में जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में भारतीय क्रांतिकारियों को प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है लाया गया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को न संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून या आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था तो 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन होगा। तो 97 से लेके जो है 12 अक्टूबर से देखना है 2008 तक, 1997 से कब तक देखना है, 2008 तक। तो हमें कितना हो जाएगा उसमें, तो कितना 8, 9, 10, 11 साल तो ये हो गया, प्लस इसमें लीप ईयर 2000, 2004 और 2008, यानी 3 दिन जो है वो लीप ईयर आया। 11 3 कितना हो गया, वो 14। 14 में से 7 डिविजन हो गया, ये 0 हो गया। क्या है, 0 हो गया, यानी सेम ही दिन आएगा। 0 विषम दिन है, यानी शनिवार है तो शनिवार ही आएगा। आंसर हमारा जो है 10 का ए होगा। एक निश्चित भाषा में दिल्ली इज कैपिटल को इतना लिखते हैं, राम लाइव्स इन दिल्ली को इतना लिखते हैं,
तो कैपिटल का कोड क्या हो जाएगा, तो कैपिटल का कोड जो होगा 159 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, आसान है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़े हुए हैं, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। अब मान लें कि कोई यहाँ है, कोई कहीं पे भी होगा। अब कह रहा है कि जॉन सुबह जेनी से अलग होकर, जॉन जो है सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लें कि यहाँ से ये 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर, जेनी से यानी जेनी से अलग होकर जाता है पश्चिम में 3 किलोमीटर। उसके बाद वह 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है। जॉन से मिलने के लिए जेनी का न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? ये 3 है, ये 4 है, तो ये न्यूनतम दूरी यही ना होगा, 5 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखना है पैटर्न किस तरह ये लागू हो रहा है। अगर कॉलम के देखते हैं तो 12, 26, 8 और 30 में क्या रिलेशन है, तो 12 + 26 करते हैं तो कितना हो गया, 38 हो जा रहा है। क्या 38 हो जा रहा है। 30 + 8 भी करते हैं तो 38 हो, यानी इन दोनों का सम बराबर है। 13, 50 कितना हो गया, 53 हो गया, अरे 63 हो गया। 51, 12, 63 हो गया। इसी तरह हमें करना है कि 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 23 और 7 जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। आंसर हमारा ए आएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी तरह संगत है, एक असंगत को बताना है। असंगत यहाँ जो हो जाएगा वृत्त हो जाएगा। बेलन, घनाभ, पिरामिड जो है वो क्या है, त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है, जबकि वृत्त जो है वो क्या है, 2 डायमेंशनली है। मेरे पास पेंट के 4 डब्बे हैं। पेंट के जो कह रहा है 4 डब्बे है, गुलाबी, नीले, हरे, टंग, यानी गुलाबी है और क्या है, नीला है, हरा है और टैन है। टैन है तथा गार्डन, हार्टल, फिन और इंडियाना द्वारा निर्मित है। गार्डन, इंडियाना, हार्टल, फिनेस और इंडियाना द्वारा निर्मित है, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। चलिए, ये जो कंपनी वाला जो है वो कुछ और ही है कि आगे पीछे हो सकता। एक ऑटोमोबाइल पेंट है, एक ऑटोमोबाइल पेंट है। पेंट का प्रकार भी देखना है, पेंट का जो है उपयोग या मैंने किस में करते हैं ये भी देख लीजिए। तो एक जो है ऑटोमोबाइल पेंट है, एक मरीन अनुप्रयोग के लिए है, मरीन अनुप्रयोग के लिए है। तीसरा दरवाजों और आंतरिक सज्जा के लिए है। चौथा बाह्य सज्जा के लिए है। हरा पेंट जो आंतरिक सज्जा के लिए है, हरा पेंट जो है आंतरिक सज्जा के लिए नहीं है। आंतरिक के लिए हरा कह रहा है कि नहीं है। चलिए, हरा तो सिंपल सी पहले ही कट गया, नहीं है। हार्टल द्वारा निर्मित है। क्या है, हार्टल द्वारा निर्मित है। हरा जो है तो यहाँ पर कर दीजिए, ये हार्टल के द्वारा जो है निर्मित है। इंडियाना नीला पेंट बनाता है। इंडियाना जो है नीला पेंट बनाता है, तो ये हो जाएगा इंडियाना जो है नीला पेंट बनाता है। गुलाबी पेंट ऑटोमोबाइल के लिए, गुलाबी जो है ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए है। बाह्य सज्जा के लिए प्रयोग किया जाने वाला पेंट फिनिश द्वारा निर्मित है, फिनिश द्वारा निर्मित है। एगो गार्डन एगो फिनिश बन गया, जबकि जो है बाह्य सज्जा के लिए प्रयोग किया जाने वाला पेंट फिनिश द्वारा निर्मित है। यहाँ पर ये अगर हो जाएगा गार्डनर, और ये टैन की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा फिनिश, क्योंकि ये जो है बाह्य सज्जा के लिए, बाह्य सज्जा के तो ये हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा बाह्य सज्जा के। इंडियाना जो बनाएगा वो आंतरिक सज्जा के लिए, और ये जो होगा मरीन अनुप्रयोग के लिए। तो कौन सी कंपनी टैन रंग का पेंट बनाती है, तो वो हो जाएगा फिनिश। आंसर हमारा सी आ जाएगा। जल खींचने वाली विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, क्या बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में। क्या है, गति ऊर्जा में। चिल्ली सॉल्ट पीटर किसका समान नाम है, किसका समान नाम है, तो वो है सोडियम नाइट्रेट का। क्या है, सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3 का। क्या है, इसे बोलते सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्या है, सॉल्ट, चिल्ली सॉल्ट पीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट को भी जो है कभी कभी सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, KNO3 का। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, धोने वाला सोडा। क्या है, धोने वाला सोडा को जो हम कहते हैं Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये बहुत पूछा जाता है NTPC अंडर ग्रेजुएट में, कल ही पूछा गया है, कल के एग्जाम में जो है खाने वाला सोडा। क्या है, खाने वाला सोडा, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ये हो गया बी हो गया।
नेक्स्ट 17 का जो हो गया वो बी हो गया। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? और इसका सही जवाब होगा बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन होता है। कौन शीत रुधिर वाला जंतु है? शीत रुधिर वाला जो है वो जंतु है। तो सांप जो है वो क्या है? वो है शीत रुधिर वाला जंतु। जंतुओं की शारीरिक क्रियाएं शारीरिक ऊष्मा के ह्रास के मार्ग तथा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए जो है ऊष्मोत्पादन की क्रिया करते हैं। जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतापी, वो होता है असमतापी। समतापी में वे जंतु जिनके शरीर का ताप लगभग एक सा बना रहता है, जैसे स्तनधारी, पालतू जानवर तथा पक्षी। किसमें फल की बहुत तेज सुगंध होती है? फल की बहुत तेज सुगंध होती है। एथिल एसीटेट क्या है? एथिल एसीटेट की उपस्थिति के कारण फल की बहुत तेज सुगंध होती है। एथिल एसीटेट का फार्मूला होता है C4H8O2। एक कार्बनिक यौगिक है। इसे रंगहीन तरल में एक विशिष्ट मीठी गंध होती है। एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था थी। 10 दिन बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाता है। उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है? तो यहाँ सिंपल से M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लगा देना है। 60 गुना 25 था, अब बढ़ के 75 गुना 100 दिन। x बराबर जो हो जाएगा वो 20 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु 15 सेंटीमीटर वाली कोर के घन के शीर्ष पर रखा जाता है। निर्मित आकृति की सतह का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो r बराबर कितना हो गया? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। h बराबर जो है 24 सेंटीमीटर। तो l बराबर हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25। आकृति का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस πrl माइनस πr²। क्यों है? एक जो है इस तरह का घन रखा हुआ है। क्या है? एक घन रखा हुआ है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है एक है जो शंकु रखा हुआ है। क्या है? इसके ऊपर जो है ये शंकु रखा हुआ है। तो पूरा जो है हमारा आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो 6 गुना 15 के स्क्वायर प्लस 22/7 गुना हो जाएगा 7, 25 माइनस 7 हो जाएगा 1350 प्लस 396 1746 हो जाएगा। 1746 सेंटीमीटर स्क्वायर डी हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में क्या रहा है कि शंकु वाले कोर घन के शीर्ष पे रखा हुआ है इतने को शंकु वाले कोर का, तो निर्मित आकृति का सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो 1746 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 216 कार्ड ए और बी के बीच बांटे जाते हैं। सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए और बी के बीच 5:4 में बांटे जाते हैं। कुछ समय बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके क्रमशः ए और बी के बीच 11:13 के अनुपात में बांटे जाते हैं। पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुए हैं? तो 216 कार्ड जो है और ए को कितना मिला था? 5/9 हो जाएगा, यानी 120 कार्ड मिलेगा। दूसरे बार में कितना मिला था? तो 216 गुना 11/24 ये हो जाएगा 99। कितना होगा? 21 कार्ड अधिक मिला था। आंसर हमारा जो सॉरी क्या कह रहा है कि यहाँ दोनों ऑप्शन है। पहले की तुलना में दूसरी बार ए को कितने कार्ड प्राप्त हुआ? दूसरी बार कम मिला था 21 कार्ड, यानी कि 21 अधिक भी है। प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़िएगा, खास करके आखिरी स्टेटमेंट। 6x/² 8x² z² 12x³ का मसा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब मसा ज्ञात करते हैं तो जो हमें कॉमन होता है वो सिर्फ करते हैं। तो यह 6 को तोड़ देंगे 2 गुना 3, इसको 2 गुना 2 गुना 2 में तोड़ देंगे 3 बार में। 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 4 4 3 12। और यहाँ से कॉमन जो है सब में तो 2 है, तो एक तो हमें 2 जो है बाहर निकाल लेना है। फिर कॉमन क्या है? एक x है, तो सभी में x है। कॉमन जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। बाई स्क्वायर है, इसमें बाई स्क्वायर भी, इसमें बाई क्यों है? यानी बाई स्क्वायर है। क्या है ना? बाई स्क्वायर है। z क्या है? इसमें एक z है, इसमें 2 z है, इसमें 3 z है, तो एक z को लेंगे तो एक z हो जाएगा। 2 गुना x होगा, यानी 2x/² z। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी होगा। बिशन 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल द्वारा एक नियत गति से तय की। यदि उसने साइकिल प्रति घंटे 3 किलोमीटर धीमी चलाई होती तो उस गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। वह वास्तविक गति किलोमीटर/आवर ज्ञात कीजिए जिनमें बिशन ने साइकिल चलाई है। तब माना कि बिशन की साइकिल की चाल जो कितना है? x किलोमीटर/आवर। अब 120/x - 3 - 120/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो। क्या है? 2। बस इसे सोल्व कर देना है। 120x - 120x प्लस 360
बटा x माइनस 3 इंटू एक्स बराबर 2 कीजिएगा। 2x² माइनस 6x बराबर 360 क्वाड्रेटिक में आ गया। x² माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180 इक्वल टू 0। x बराबर 15 और माइनस 12 आ जाएगा। माइनस 12 ऋणात्मक है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा 15D हो जाएगा। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? अल नीनो शब्द, और ये आंसर जो हो जाएगा स्पेनिश से। क्या है? स्पेनिश से लिया गया है। छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड होता है, अल नीनो का अर्थ होता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। मौसमी शब्द मानसून के अर्थ इनमें से किस भाषा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अरबी से। क्या है? अरबी से संबंधित है। प्रारंभ में मानसून शब्द का प्रयोग अरब के नौका चालकों द्वारा किया गया था। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? और ये स्थित जो है वो उत्तरी अफ्रीका में। क्या है? उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी पूछता है नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना में। तकला मकान जो है वो चीन प्रांत में। अटाकामा उत्तरी चिली में। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। गोबी जो मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया व चीन में है। भारत में कौन सा है? थार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? और ये गाया गया था 1911 ईस्वी में। क्या है? 1911 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला में रचित किया था। क्या किस में रचित किया था? बंगला में रचित किया गया था। जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। और इसे गाने में 52 सेकंड, अगर संक्षिप्त अवधि में गाइएगा तो 20 सेकंड। और राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर ने, उस समय जो है ये गाया गया था। और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगान को 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद जो है किया गया था। राष्ट्रगान के बैंड धुन बनाने के लिए श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो INA के सिपाही थे, को जाना जाता है। और संसद के सत्र की शुरुआत जन गण मन से होता है, और 17वां मतलब अंत जो होता है वो वंदे मातरम से होता है। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। संगत शब्द को जो है चयन करना है, तो वो है काटना। तलना, सेकना, उबालना सब खाना बनाना, काटना जो है वो अलग है। यदि उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिकी, अर्थशास्त्र को क्रमशः भौतिकी, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र, संस्कृत के नाम से जाना जाता है, तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था? तो भौतिकी को। और भौतिकी को हम अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। 31 का जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। चलिए, M से जो है वो P गया है, M से P गया है +3 है, P से S गया है +3 है, और S से V गया है +3 है, और V से जो है +3 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। क्या? 22 हो जाएगा। उसी तरह J से M, M से P, P से S सब जो है वो +3 में है, तो S से +3 जो है V हो जाएगा। 22 V कहाँ है? तो आंसर हमारा C में। क्या है? C में है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखना है कि 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, और यहाँ पर लाना है, तो 3 और 2 जो है कितना हो रहा है? 3 गुना अगर करते हैं, नहीं, 3 और 2 5, और 5 ये होगा 7 होगा। 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर को हमें यहाँ देखना है, तो ये हो जाएगा 7, यानी अभाज्य संख्या को बढ़ता हुआ क्रम है। 3 5 ये हो जाएगा 7, फिर 11, फिर 13, यानी ये सब जो है अभाज्य संख्या है, तो आंसर हमारा 7 होगा। ए F की बहन है। ए जो है वो क्या है? वो F की बहन है। ए जो हो गया यहाँ पर वो F की बहन है, F की बहन है। यहाँ जो हो जाएगा F की, इस तरह का, ये A जो है F की बहन है, इसे इधर साइड हटा देते हैं। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि B की पत्नी है, F की बहन है और B की पत्नी है, ये पत्नी हो गया, इसलिए इस तरफ B लिख देते हैं। B की पत्नी यानी पति पत्नी है। C D के दादा का बेटा है। C जो है वो क्या है? D के दादा के बेटा है, यानी ये हो जाएगा D का कोई दादा है। B E का पिता है। B जो है वो क्या है? E का पिता है, ये हो जाएगा पिता किसका? E का पिता। C F का बेटा है। C जो F का बेटा है, ये बेटा हो जाएगा, तो ये जो है इसके दादा हो गए। क्या है? दादा हो गए। A का C से क्या संबंध है? अब A का C से संबंध हमें निकालना है। C कहाँ पर है? यहाँ पे C से संबंध जो है निकालना है, तो ये हो जाएगा पिता की बहन। क्या हो जाएगा?
पिता की बहन हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी होगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति क्या होगा, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तीसरे नंबर का। क्या है? तीसरे नंबर का। उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाई जाती है, और ये नहीं पाई जाती है मूत्राशय में। क्या है? मूत्राशय में नहीं पाई जाती है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए, कॉपर टी। क्या है? कॉपर टी लगाया जाता है, निषेचन रुक जाएगा। क्या है? इससे निषेचन क्या है? रुक जाएगा। मुखी गोलियां क्या काम करता है? रोपण रुक जाएगा। क्या है? रोपण जो है वो रुक जाएगा। कॉन्डोम क्या करेगा कि शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचता है, यानी ये बी हो जाएगा। और नलिका उच्छेदन क्या है? तो अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। 38 के हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। गार्ड कोशिकाएं प्रक्रिया में शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा बाष्पीकरण। क्या है? बाष्पीकरण। ये कोशिकाएं पत्तियों, तनों और अन्य अंगों के बाह्य त्वचा में स्थित रहता है। इसका उपयोग गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करने में जो है वो होता है। किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों को वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां सही है। तत्वों के विभिन्न स्रोत और तत्वों के विभिन्न गुण, तीनों। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक द्विघात समीकरण के दो मूल दिया हुआ है, समीकरण किस रूप में लिखा जाएगा? इसे लिखने के लिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। क्या है? मूलों का योग, एक फार्मूला था, मूलों का योग इंटू एक्स, अब प्लस हो जाएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। बस इतना कर देना। मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 प्लस माइनस 3/7 एक्स प्लस 4/3 गुना माइनस 3/7। क्या है? माइनस 3/7। यहाँ लिखते हैं माइनस 3/7 गुना अति इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 19x/21। क्या है? 21 प्लस माइनस 12/21 इक्वल टू 0। 21x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमारा तो ये आ गया, लेकिन सिंपल फॉर्म में यहाँ इस तरह दिया हुआ है, तो इसको तोड़ना होगा। ये टूट जाएगा कितना में? 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 9x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 7x प्लस 3 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 में। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। अगला प्रश्न है कि एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकेंड और 9 सेकेंड में तेजी से पार करती। बस की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो माना कि बस की लंबाई क्या है? x किलोमीटर। x/4.5 माइनस x/9 बराबर हो जाएगा 12 माइनस 9.6 गुना 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में ले आइए। तो ये हो जाएगा 2x/9 माइनस x/9 बराबर 2.4 इंटू 5/18। x बराबर हो जाएगा 2.4 इंटू 5/18 इंटू 9। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 3 टैंकरों में क्रमशः 78 लीटर, 117 लीटर और 195 लीटर पानी आ सकता है। उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के पानी को प्रत्येक बार माप सकता है। तो सिंपल सी है, 78, 117, 195 का जो है SCF निकाल लीजिए। ये हो जाएगा कितना? 39। आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक व्यक्ति 2000 की राशि को जो है 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा? तो सिंपल जो है लगा देना है 2000 गुना 4 गुना 9.25 अब बटा 100 आ जाएगा कितना? 740। आंसर हमारा सी आ जाएगा। नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर देना है। तो यहाँ जो है प्रश्न में कोण BCD बराबर जो है वो क्या होगा? 72 डिग्री दिया हुआ है। तो एकांतर वृत्तखंड कोण समान होता है, इसलिए कोण BAC बराबर जो होगा वो 72 डिग्री होगा। डी हो जाएगा। खाली स्थान योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये शुरू कब हुआ था? तो 28 अगस्त। क्या है? 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया था। PM जनधन योजना का लाभ है कि 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा आंशिक रूप से होने पर और पूर्णतः विकलांग या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया तथा 30,000 रुपये का जीवन सुरक्षा बीमा भी है।
वर्ष 1773 से 1785 तक बसपा भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो ये होगा नर्मदा नदी पर। क्या है? नर्मदा नदी पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह थे। क्या है? बलदेव सिंह थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति थे। सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। कथन है कुछ कांच खिड़कियां हैं, ये हो जाएगा कांच, और कुछ कांच जो है वो है खिड़कियां, ये हो जाएगी खिड़कियां। उसके बाद कह रहा है कुछ खिड़कियां सफेद है, कुछ खिड़कियां जो है ये हो जाएगा सफेद है, और सभी सफेद जो है वो भंगूर है। क्या है? ये भंगूर है। यहां से हमें निकालना है कुछ सफेद कांच है, गलत। कुछ भंगूर कांच है, गलत। कुछ भंगूर खिड़कियां हैं, सही है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निष्कर्ष थर्ड सत्य है। एक निश्चित कूट भाषा में कॉल्ड को इतना लिखा जाता है, मार्जिन को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मोल्डिंग को किस प्रकार जो है लिखा जाएगा? यहाँ से देखिए सी से बी, ओ से एन, यू से टी, यानी एक एक जो है वो माइनस है सभी में। तो सिंपल सा है, मोल्डिंग को सीधे एम का एल होगा, ओ का एन होगा, यू से एक माइनस करेंगे तो टी एल के, डी के सी, आई के एच, एन के एम, जी के एफ। आंसर हमारा आ जाएगा बी हो जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है। एल से शुरू कर रहा है और दक्षिण की ओर जाता है 125 मीटर। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। यहाँ से जो है वो 70 मीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। क्या है? ये 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलने के बाद जो है उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, 115 मीटर चलता है। 115 चलता है तो 70 और 15 कितना? ये हो जाएगा 45। बाएं 115 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। कितना? ये 45 मीटर चलता है। 45 मीटर चलकर बिंदु जो है एम तक पहुंचता है। बिंदु एम बिंदु एल से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो एल से देखना है तो इतनी दूरी पर है, ये दिख रहा है। तो ये 45 तो हो गया, और किधर है? पश्चिम में है। तो आंसर हमारा 52 के सी हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पे आएगा? दाएं से 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 आएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 53 के सी होगा। चलिए इसमें से देखना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है। 54 का अगर देखते हैं तो कह रहा है एच लेस देन जो है एस है, ये गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पर देखिए एच ग्रेटर देन है, एच ग्रेटर देन जो है एस है। ए लेस इक्वल देन बाई है, ए और बाई में रिलेशन है। तो देखिए बाई बड़ा है एस से और ये बराबर है एक से, यानी बाई जो होगा वो बड़ा और बराबर एक से होगा, और वो भी जो है ए के बराबर है। तो आंसर हमारा ये सही हो जा रहा है। तो 54 का जो होगा, 54 के हमारा कितना होगा? डी होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फादर पिता इंजीनियर, मूवी लवर्स, ऐसे कितने पापा हैं? क्या है? कितने पापा हैं, यानी पिता है जो फिल्म प्रेमी है। चलिए फिल्म प्रेमी है वो तो 28 प्लस 29 है, किंतु इंजीनियर नहीं है, 29 नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 38 38 38 और 29 जो थे फिल्म प्रेमी थे, लेकिन 29 इंजीनियर उसमें छट जाते हैं तो 38 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग नहीं है। तो पेयजल के कीटाणु मुक्त बनाना सही है। सोडा एसिड अग्निशामकों में सही है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मा के रूप में, ये सही है। केक बेकिंग हेतु, ये गलत है। ब्लीचिंग में इसमें नहीं यूज होता। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। आंसर 56 के बी। तेल अधिप्लाव यानी छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाले आनुवंशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीव स्पीसीज किसकी है? आंसर होगा सूडोमोनास की। किसकी है? सूडोमोनास की। अब ब्लीचिंग पाउडर के अगर फार्मूला पूछ दे तो CaOCl होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान खाली स्थान होता है, और उसके सही आंसर जो हो जाएगा उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। परमाणु चिकित्सा और संबंध विज्ञान संस्थान इनमास द्वारा विकसित परमाणु चिकित्सा किट के संदर्भ में कौन सा किट जो है अवयव है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर के बारे में हमें बताइए। तो रेडियोधर्मी रक्त मापिंग पट्टी सही है। एंटी गामा रे चर्म मरहम सही है। रेडियोधर्मी मूत्र या जैविक द्रव संग्राहक पथ सही है। बोटॉक्स गलत है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 59 का क्या होगा? ए होगा। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, बी ओ से कर सकता है,
उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, 60 के डी होगा। 2 पाइप 2 लीटर पर मिनट और 3 लीटर पर मिनट की दर से पानी की टंकी भरते हैं। एक तीसरा पाइप 6 लीटर पर मिनट की दर से पानी निकालती है। टंकी की क्षमता 100 लीटर है और यह पानी से भरी है। टंकी को खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं टंकी को खाली करने में? तो 1 मिनट में ये 2 और 3 तो 5 लीटर भरता है, 6 लीटर खाली करता है, यानी -1 होता है। तो यहाँ 100 मिनट सिंपल सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, 61 के सी हो जाएगा। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, पाई का मान दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप पहले r निकालते हैं, अंडर रूट हो जाएगा l स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर यानी अंडर रूट 49 यानी 7 हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय जो होता है 22/7 गुना 7 गुना 25 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर डी हो जाएगा। जब एक नाविक 30 डिग्री के कोण से ऊपर की ओर देखता है, वह झील पर 600 फीट ऊपर उड़ते हुए गुब्बारे को देखता है। फिर कुछ समय के बाद दूसरा नाविक 45 डिग्री के कोण पर उसी गुब्बारे को देखता है। इस बीच नाव ने कितनी दूरी जो है वो तय की है? यहाँ से देखें, ये जो है कितना है, 600 फीट पे है। अब एक जो है यहाँ से देख रहा है जो 45 डिग्री पर, इससे पहले जो देख रहा था वो 30 डिग्री पर, क्या है 30 डिग्री पर। हमें यही दूरी जो है निकालना है। तो tan 30 बराबर जो हो जाएगा, यहाँ देते हैं सी डी बी और ए, ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी 1/√3 बराबर 600 बटा बी सी, बी सी बराबर होगा 600√3 और tan 45 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा बी डी 1 बराबर 600 बटा बी डी, बी डी बराबर 600, सी डी बराबर हो जाएगा बी सी माइनस बी डी यानी 600√3 माइनस 600 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 हो जाएगा, इतना फीट आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी हो गया। क्या है? सी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव हुआ? पुनरावृत्ति मतलब जो हो गया वो रुक गया हो, क्या है वो रुक गया हो। जैसे ये क्या है, यहाँ जब इसे काट करिएगा तो ये शांत दशमलव है, ये सब जो है शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव एक निश्चित दूरी पर जाकर ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो है वो अशांत है, क्या है अशांत है। तो ये आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या इतना है तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए हैं? XYZ 12% जो है निकाल देना है। 1 2 4 0 0 0 0 का जो है वो 12% निकाल देना है, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 1 4 8 8 0 0। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मथुरा खाली स्थान की राजधानी बन गया, तो ये सूरसेन का हो जाएगा। 66 के जो है सी हो जाएगा। और जो है पांचाल अंग का जो है राजधानी कौन था? चंपा था। क्या है? चंपा था। और अगर बात कर रहे हैं मत्स्य का, क्या है मत्स्य का राजधानी जो है विराटनगर था, विराटनगर था, विराटनगर था मत्स्य। काशी के वाराणसी था, वत्स के कौशाम्बी था, बज्जी के जो है वो वैशाली था, वंती के जो उज्जैन या महेशमती था। तो आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा? सूरसेन। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खाली स्थान के संग्रहालय में संरक्षित है और वो है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट का संबंध भगवान श्री राम से भी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो जो है एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। हाल ही में पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा डीना बोलुआर्ट, डीना बोलुआर्ट। निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है, इसमें भिन्न कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी वाला जो है ये भिन्न है। क्या है? डी वाला जो है भिन्न है। ये सब देखिए, इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये जो है ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो आंसर डी हो जाएगा, मैंने डी है यानी ए ऑप्शन होगा। 5 मित्रों में कौन सबसे ऊंचा है ये हमें बताना है। दीपा बीना और चित्रा की तुलना में जो है ऊंची है, परनवी अभी से छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची है। आंसर जो हो जाएगा केवल कथन सेकंड से भी डेटा पर्याप्त है। कथन सेकंड का डेटा जो है पर्याप्त है कि 5 मित्रों में कौन सा ऊंचा है। तो परनवी अभी से छोटी है लेकिन दीपा से ऊंची है। आंसर 71 का डी होगा। दोनों डेटा की जरूरत है। क्या है? 71 का जो हो जाएगा वो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो दोनों डेटा एक साथ आवश्यक है, तभी हम निकाल सकते हैं
कि 5 मित्रों में कौन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, एक विशेष कोड में इसको इस तरह लिखा जाता है तो इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए NEWTON है, लिखा गया NOTNEW। यहाँ क्या किया गया, N को यहाँ ले गया, O को यहाँ ले गया, T को यहाँ ले गया, और ये N यहाँ, E यहाँ, W यहाँ, इस तरह। उसी तरह हमें पास्कल के लिखना, PASCAL। यहाँ पर जो लिखेंगे L को यहाँ करेंगे, A को यहाँ करेंगे और C को यहाँ करेंगे। उसके बाद हमारा जो है वो करना है, P को यहाँ करेंगे, A को यहाँ करेंगे और S को लास्ट में करेंगे। LACPAS कौन सा होगा, ऑप्शन C हो जाएगा। उपयुक्त श्रृंखला के दूसरे भाग को उलट कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का उपयोग करके उन शब्दों को ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है। एक दिया हुआ है, यदि उपयुक्त श्रृंखला के दूसरे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का उपयोग करके उन शब्दों को ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है। तो अगर मान लिया कि इसे उल्टा करेंगे तो 7 के बाद जो है ये उलट जाएगा, क्योंकि इधर कितना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है, इधर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है, तो ये उलट गया। अब स्पष्ट है कि यहाँ पर K7 1 इस समूह से संबंधित है, क्योंकि इनका छोड़कर सभी समूह अक्षर जो है बीच अंतर 3 3 का है। अब देख लीजिए, डॉलर जो होगा ये $T तो ये होगा डॉलर और T के बीच में 3 है, और उसके बाद जो है कितना है, T और Q के बीच में जो है, तो यहाँ पर Q हो जाएगा कितना, T यहाँ एक ये हो गया, ये उलट देते हैं तो 2 ये है, तो 3 बीच में आ रहा है। तो अंतर जो है सब में सेम है, सिर्फ इसमें नहीं है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। सबको चेक करना होगा। विजया अरुण की बहन है, डेविस राकेश का भाई है, राकेश विजया का बेटा है, डेविड का विजया से क्या संबंध है। अरुण जो है, अरुण के बहन कौन हो गया, विजया। अब विजया का जो है वो बेटा हो गया राकेश, राकेश के जो है भाई हो गया कौन, डेविड। तो ये एक हो गया बेटा, क्या है, बेटा। आंसर हमारा जो है 74 के ए होगा। कथन है, माधुरी दीक्षित एक बहुत अच्छी नर्तकी है, वह बहुत फ्लेक्सिबल है। निष्कर्ष, सभी नर्तकियां अधिकांशतः फ्लेक्सिबल होती है, सभी नर्तकियां फ्लेक्सिबल नहीं होती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि जो कथन कह रहा है वो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, वो तो माधुरी दीक्षित के बारे में कह रहा है कि फ्लेक्सिबल है। तो आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 सही है। किसका कैंसर सरकोमा कहलाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है मीसोडर्मल ऊतक को। क्या है, मीसोडर्मल ऊतक को। बिलियन का पीएच, जो पीएच 5 के जलीय बिलियन को पीएच 3 के जलीय बिलियन के समान आयतन में मिलाने पर प्राप्त किया जाता है, वो क्या होगा। तो pH1 बराबर होगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, 3 बराबर माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3। उसी तरह जो है वो हमें pH2 को निकालना है। क्या है, pH2 जो कि कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो वहाँ जो है H प्लस कंसंट्रेशन जो होगा वो 10 के पावर माइनस 5। अब 1 लीटर के लिए 10 के पावर माइनस 5 मोल्स H प्लस प्रेजेंट है जो 1 लीटर सोल्यूशन में, तो टोटल सोल्यूशन क्या हो गया, 2 लीटर। तो H प्लस सोल्यूशन, H प्लस जो है वो सोल्यूशन हो गया कितना, एक तो 10 के पावर माइनस 3 प्लस 10 के पावर माइनस 5, लेकिन 2 लीटर है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 के पावर 3 प्लस 1/10 के पावर 5/2, ये हो जाएगा 101/2 गुना 10 के पावर 5। बस इसको फिर से pH का मान ले लेते हैं, कितना होगा, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ये जो हम निकाले हैं वो H प्लस ही निकाले हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, लॉग 101 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 5 हो जाएगा, 10 के पावर 5 हो जाएगा। ये हमारा आ गया, तो ये हो गया -2 माइनस 0.3 प्लस 5 हो जाएगा, ये -2 प्लस 5.3 कितना हो गया, 3.3। आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। डायरेक्ट घटाइएगा कि pH 5 है 3 है, मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, या 5 - 3 होगा तो नहीं होगा, ये फार्मूला से ही बनता है। और एक बार जो है वो H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है, उसके बाद जो है उसको लॉग के फॉर्म में ले आना है माइनस लॉग H प्लस में, तभी हमारा आंसर आएगा। एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्युमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है वो सही है। अभिक्रिया सही है वो है डी, BaCl2 प्लस Al2SO4 के होल थ्राइस 3BaSO4 प्लस 2LCl3 होता है।
श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोध R1 R2 के निवल प्रतिरोध 8 ओम है, यानी R1 प्लस R2 बराबर जो है कितना है 8 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका निवल प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 2 ओम हो जाता है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। कह रहा है प्रतिरोध R1 R2 का मान जो है वो क्या है। तो सिंपल सा है, इसे कर देंगे R1 R2 बटा R1 प्लस R2 बराबर ये जो है वो 2 है। R1 और R2 का मान निकल जाएगा, क्योंकि नीचे 8 हो जाएगा बटा 2। R1 R2 बराबर कितना हो गया 16 हो गया। R1 इंटू R2 16 हो गया। और ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं क्या हमारा सही है। 4 4 16 है, 6 दूनी 8 8 क्या है, एक ही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं कि मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है, ये सही है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में इतना बिंदु Q इतना इतना पर स्थित है, ये इतना इतना पर है, तो कोण URS की माप हमें निकालना है। अगर मान लिया कि ये जो है वो x डिग्री है, ये कितना है x माइनस 50 डिग्री है, और ये जो हो जाएगा कितना x प्लस 25 डिग्री, क्या है 25 डिग्री। तो यहाँ से निकल जाएगा कोण PQT प्लस कोण RQT बराबर 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। और ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर 230 डिग्री, क्या है 230 डिग्री। x बराबर 115 डिग्री। तो कोण TUR प्लस कोण URQ बराबर कितना है 180 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री और प्लस हो जाएगा कोण URQ बराबर 180 डिग्री। कोण URQ बराबर कितना हुआ 40 डिग्री। कोण URS बराबर जो हो गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आ जाएगा 140 डिग्री। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नीचे दिए गए वितरण का समांतर माध्य इतना है, तो ए का मान हमें निकालना है। तो ए का मान निकालना है तो ये पहले तो 1 इंटू 3 3 इंटू 2 इस तरह सबको करके जोड़ना होगा। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 9a प्लस 11 × 44 प्लस 13 गुना 8 इस तरह होगा। अब बटा कितना है 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस a प्लस 4 प्लस 8। अब बटा दिया हुआ बराबर दिया हुआ 8.2, ये माध्य दिया हुआ 8.2 है। बस इसी को सोल्व करना है। जब कीजिएगा 192 प्लस 9a बटा 24 प्लस a है, ये हो जाएगा 82/10। करते हैं 90a प्लस 1920 बराबर 1968 प्लस 82a। 8 है बराबर 48, ए बराबर 6 आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सुहासिनी ने खरबूजों, अनानास और जो है केलों का उपयोग करके फलों का एक सलाद बनाया। फलों के कुल भार में 1/5 भाग खरबूजे का कारण था, शेष भार में 3/4 भाग केलों का था। फलों के कुल भार का कितना भाग अनानास का था, ये हमें बताना है। माना कि फलों का कुल भाग कितना है x है, कुल भाग x है। खरबूजे का कितना हो गया x/5 हो गया। शेष कितना बचा x माइनस x/5, 4x/5। अब केला का भाग कितना है 4x/5 गुना 3/4 यानी 3x/4। एक केला का है और ये जो है वो किसका है खरबूजे का है। अब शेष कितना बचा है वो देखना है। x में से तो पहले x/5 और प्लस 3x बटा कितना है ये बचा 3x/5। 3x/5 हुआ कितना हो 3x/5 केला का भाग ये बचा, तो 3x/5 ये माइनस कर दीजिए, तो हमारा बच जाएगा x/5। x/5 जो बचेगा अनानास का भाग हो, यानी कुल भाग का 1/5। आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि तीन ही चीज मिलाया जा रहा है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हमें ये बताना है सबसे बड़ी भिन्न। तो 3/15 को जो है फ्रैक्शन में बदल कर दीजिए 0.20। 5/20 को लिख सकते हैं 0.25। 8/64 को लिख सकते हैं 0.125। 25/1000 को लिख सकते हैं 0.025 लिख सकते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा जो है 5/20 है, क्या है 5/20। ये एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में, सी मदद से वो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला क्या करते थे, ए जो है वो 10 में, बी जो है 20 में, सी जो है 5 में। एलसीएम जो लेंगे कर रहा है ए प्लस 20 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से उसी काम को 5 दिनों में, यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा प्लस बी 5 दिनों में।
तो इसका जो है 20 हो जाएगा, इसकी 2 क्षमता, 1 क्षमता और इसकी 4। अब कह रहा है सी द्वारा अकेला कार्य पूरा कितना लगेगा, तो 20 अब बटा 2 1 3 घट जाएगा, 1 ही बचेगा ना, यानी 20 दिन लगेगा। आंसर हमारा होगा वो होगा बी हो जाएगा। 86 नंबर के अगर कहा जाए इतना इतना है, लंबाई 20 इकाई है, डीबी की भुजा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से पता चल जाएगा ए बी बराबर जो है 8 इकाई है, ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा 20 इकाई, ए ई की भुजा की लंबाई 20 इकाई दिया हुआ है, ये टोटल जो है वो 20 इकाई दिया हुआ है। तो ए सी का कितना हो गया, ए सी का हो गया 8, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 8 हो गया। 8 हो गया तो ये बच गया कितना, 12, क्या है 12 बच गया। यहाँ पर कह रहा है कि डी बी का, डी और बी का ये 12 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जो है इसी 6 हो गया, क्या है ये 6 इकाई हो गया, ये 14 नहीं, ये 8 और 6 कितना हो गया, ये 8 है, 8 6 14 इकाई। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। समानांतर श्रेणी 142 148 154 खाली स्थान का 12वां पद जो है वो क्या होगा। यहाँ प्रथम पद ए जो दिया हुआ है 142 और डी सर्व अंतर जो है 148 माइनस 142 बराबर 6। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 12 बराबर होता है 142 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 6। 142 प्लस 66 कितना होगा 208, क्या है 208। इसमें एंगल भी देखना पड़ेगा, अगर एंगल से कीजिएगा तो ये अगर 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो यहाँ भी जो होगा वो 60 डिग्री है, 90 60 है, तो ये जो हो जाएगा 30 डिग्री, तभी थोड़ा आसान से निकलेगा। यदि 3a माइनस 4 बटा जो है 3 है प्लस 2a प्लस 3 बटा 2 है बराबर a प्लस 7/6 है, a का मान क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 6 ले लेते हैं इधर, 2 इंटू 3a माइनस 4 प्लस 3 2a प्लस 3 बराबर a प्लस 7/6, ये हो जाएगा 6a माइनस 8 प्लस 6a प्लस 9 बटा 6 बराबर a प्लस 7/6, ये हो जाएगा 12a प्लस 1 बटा 6 बराबर 6a प्लस 7 बटा 6। सोल्व करते हैं, 12a माइनस 6 बराबर 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 हो गया, तो a बराबर 6 बटा 6 1 आएगा, आंसर हो जाएगा ए। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बन गया, और ये बन गया जापान, क्या है बन गया। चौथा जो बना था वो भारत बना था, 5वां जापान बन गया। अक्टूबर 2024 में निम्न में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, और नहीं दिया गया वो है कोंकणी का, क्या है कोंकणी भाषा का शास्त्रीय दर्जा नहीं दिया गया। 2024 में 5 भाषा को दिया गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जो है वो दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया, और ये मनाया गया नागालैंड में, क्या है नागालैंड में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में हियो जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, और ये दी है असम, क्या है असम। 93 के चित्र में वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करना है, इसमें वर्ग जब काउंट कीजिएगा तो 23 हो जाएगा, क्या है 23 हो जाएगा। रो 3 है, कॉलम 3 है, वर्गों की संख्या 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1 14 आ जाता है। फिर अंदर वाले वर्गों की संख्या भी देखना होगा, सब मिलाइएगा तो 23 हो जाएगा। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे को चल रहे हैं, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए पूरब की ओर, क्या है पूरब की ओर। यदि प्लस का अर्थ भाग माइनस का अर्थ प्लस है इस तरह है, तो इसका मान निकालिएगा, हल कीजिएगा, प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह बदलिएगा तो 19 गुना 10 प्लस 36 भागा 6 हो जाएगा कितना 196, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले का अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से जो है वो कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2 इंटू एफ, यानी 2 इंटू 0.5 कितना होगा 1 मीटर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, ये सही है, क्या है सिर्फ ये सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, 97 के डी होगा। किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, आंसर हो जाएगा कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा। रैन बियर के नोड पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में। एक न्यूरॉन में 3 मुख्य भाग होते हैं, डेट्रॉइट, एक अक्षतंतु और एक कोशिका शरीर। राम एक 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने में
और वापसी उसी रास्ते में आने पर 150 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करना है। तय की दूरी 150 और 60 जो है सेकेंड में, तो ये होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? सी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 21। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।